दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 1 दिसंबर 2020। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह देववाणी है। अब भारत में ऐसा ही होगा जो यहाँ बोला जा रहा है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या बोलता रहता है, कोई ऐसा होता थोड़ी है। दोस्तों, ये संसार में ऐसा भी होता है और इस संसार में ऐसा होता रहता है जैसा आप बोलते हैं, यदि आप उस बोलने का हिसाब सीख लें। चलो आज का वीडियो देखो। किसान आंदोलन क्या रूप लेगा, भारत का भविष्य क्या रूप लेगा, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के दूसरे हिस्से में है, यह संसार एक विशाल कंप्यूटर, यह संसार एक विशाल सुपर कंप्यूटर। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो हमने आगे भी लिखा है। चलो इसको थोड़ा बाद में बता देंगे उस पॉइंट पर। पहले ये देख लो, सारा देश चिंतित है कि भाई अब क्या होगा। इसे देखने से पहले यदि आप हमारे 4 नवंबर का वीडियो और कल परसों की वीडियो भी देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उससे लिंक्ड हैं। तो भाई अब क्या होगा, भाई लॉकडाउन फिर आ रहा है, आने की ज़रूरत है या ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, यह बात अलग है। यह बात आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं यदि आप चैनल डॉक्टर जगदाले का देखें, BRC का देखें और पुणे प्रसून वाजपेयी का देखें और दूसरे चैनल देखें, तो आपको पता चलेगा कि यह लॉकडाउन सचमुच में आ रहा है या ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर भुखमरी बढ़ेगी। ज़्यादा भुखमरी बढ़ने से फिर लोग सड़क पर आएंगे। सड़क पर ज़्यादा आने से लूटपाट मच सकती है। उसके बाद में गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है, लगाएगी। उसके बाद क्या होगा कि मिलिट्री रोड्स पर आएगी। उसके बाद क्या होगा कि उल्टी चाल होगी। उसके बाद क्या भगदड़ मच की संभावना है। फिर विप्लव जैसी हालत होगी, बहुत नुकसान होगा। फिर उसके बाद देश का दिमाग सेट होगा। फिर ये समझ लो कि कोई ग्रेट सोल, कोई महामानव प्रकट होने की संभावना है। तब नया सवेरा होगा, तब ग्रेट इंडिया बनेगा और इंडिया है जो वर्ल्ड पावर बनेगा। दोस्तों, यह हमने हमारी समझ के अनुसार लिखा। अब आपकी समझ देखिए, आपकी समझ क्या कहती है। इसमें बहुत से पेज हैं और हम कहते हैं कि ऐसा ही होगा। भाई ऐसा थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन भगवान किसी का ज़्यादा बुरा नुकसान नहीं करे। ज़्यादा इसमें इस सफ़र में भयानक भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करो लोगों कि यह नुकसान नहीं हो और यह नुकसान टल जाए। भाई अब इसका हम डिटेल नहीं बोल रहे, डिटेल बोलें तो एक पॉइंट पर ही घंटे बोलते रहो। यह अब आपको समझना है कि हमने क्या बोला है। देखिए, इसमें बड़े सीक्रेट्स भी हैं। कई चीज़ों को हम खुल्ला नहीं भी कह सकते। लोगों की जान कैसे बचेगी, ये भी हमने इसमें बता दिया है। वीडियो छोटा सा ही रखते हैं। अब इसमें ये देखिए कि भाई फिर गलती कहाँ हुई। ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। यह गलती कहाँ हुई? यह हुई कि यह संसार एक
अति विशाल सुपर कंप्यूटर है। यह गलती यहाँ हुई कि यह संसार एक अति विशाल सुपर कंप्यूटर है और हम इसको एक लोहे के कनस्तर की तरह पीट कर उससे गाना सुनते हैं। आपको कोई दे दे किसी बच्चे को कि भाई इसमें से गाने निकलेंगे, और बच्चा क्या करे कि इसमें से तो गाने निकल ही नहीं रहे, और उसको कुछ समझकर पीट कर उसको बजाए तो कुछ निकलेगा। इस दुनिया में यही गलती हो रही है। यह संसार बड़ा अजूबा है, बड़ा अद्भुत है, और यह सब कुछ देने वाली एक मशीन है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। हमारा जो ये मोबाइल कंप्यूटर है या जो दूसरा कंप्यूटर है, ये तो इसके सामने बहुत छोटे छोटे हैं। यही कितने अचंभित कार्य करने वाले हैं, बड़े अचंभित कार्य करने वाले हैं। यह हमारे कंप्यूटर तो हमको दृश्य दिखाते हैं, हमको कोई गाने सुना देते हैं, इस तरह के फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन यह जो संसार का कंप्यूटर है वह इतना विशाल, इतना विचित्र, इतना सब कुछ देने वाला है। हम इससे जो मांगेंगे वही यह देगा। आप कहेंगे कि भाई अच्छी बात है, यह कंप्यूटर कुछ भी देगा। हाँ, यदि आप कमरे में बैठे हैं और पास में एक बबूल का पेड़ है, आप बबूल के पेड़ से कहेंगे कि बबूल का पेड़, मुझे तुम्हारे ये फल नहीं चाहिए, मुझे तो लीची ला कर दो ताज़ा ताज़ा, तो वह बबूल का पेड़ आपको लीची ला कर देगा कि भाई ये लो। यह हम डिटेल में नहीं बता रहे, कहने का मतलब यह है कि यह संसार आपको सब कुछ देगा, लेकिन हम इसको समझते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम को हैंडल करते समय हम अपने अनुसार उसका रिजल्ट निकालते हैं कि अब इससे ऐसे रिजल्ट निकल आए। जैसे मैंने बताया कि बच्चा एक लोहे के कनस्तर को पीट कर आवाज़ निकालेगा, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों न हो, क्योंकि उसको पता नहीं कि इसमें से कैसे अच्छे गाने, मधुर संगीत निकलेगा। आप कहेंगे कि तो फिर अरे सर, इसको पहले से ही सही कर दो, इस कंप्यूटर में से पहले से ही सही कर दो। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वह तो हिसाब से ही होगा, सही होगा, लेकिन उसका भी एक ऐप है। इस कंप्यूटर में उसका भी एक ऐप है। अब हमारे जो कंप्यूटर है उसमें तो 100 से 400 ऐप होंगे, उसी में हमें यह पता नहीं कि कौन कौन तरह के ऐप हैं, फिर वो किस चीज़ का कौन सा ऐप है। मैं ही बस 2-4 ऐप को, फेसबुक, गूगल, ये कौन से हैं इनको जानता हूँ, और सैकड़ों प्रकार के ऐप को मैं नहीं जानता हुआ। इसमें भी बच्चे मुझे डाउनलोड करके दे देते हैं कि पापा ये लो, यह काम करेगा, ये दिशा बताएगा या ये डिक्शनरी देगा। यह जो संसार का ये जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर में भी हमें पहले ये जानना होता है कि क्या ऐप इसमें है, फिर ये जानना होता है कि उसका ऐप कौन सा है, उसका क्या नाम है। उसका भी नाम लिखा नहीं होता, उसके चित्र बने होते हैं कि ऐसा चित्र जहाँ बना होगा वहाँ उसका यह ऐप होगा और यह काम करेगा। तो सुनो, और उस ऐप को पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस ऐप से क्या काम होगा। उसके बाद देखो, अपना कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद उस ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर उसको सीखना होगा कि भाई ऐप तो इसमें आ गया, अब इसको सीखे कैसे, फिर उससे काम लेना होगा। सीख जाएंगे तो काम लेना होगा। इसके लिए किसी जानकार, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट या स्पिरिचुअल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो वो जानता हो कि यह ऐप ऐसा है और इससे काम चलाओ। उस टेक्निकल एक्सपर्ट को ढूंढना होगा और फिर उसकी बात माननी होगी। अब भारत में क्या हो रहा है, हम 5000 साल से ऐसा करते आए हैं और ऐसा ही करेंगे। पहले होता था तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वे कह रहे हैं कि
कि अब ऐसा नहीं हो सकता, हम बड़े हो गए, मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने देंगे। ये दोनों जो बातें हैं, दोनों जो ग्रुप हैं, ये एक समस्या है। अब इस संसार के कंप्यूटर से इसको कैसे हल किया जाए, हम ये समझते तो है नहीं कि इसको कैसे हल किया जाए। दोनों अपनी तरह से इसको हल कर देना चाहते हैं। इस हल करने के चक्कर में, अनजाने चक्कर में यह हो रहा है कि लॉकडाउन लग रहा है, क्रुकड वे में लगाया जा रहा है, या अपने प्लान्ड वे के अनुसार लगाया जा रहा है कि इन लोगों को भुखमरी पैदा करो, बेरोजगारी पैदा करो, इनको कमज़ोर करो, फिर हमारा काम सिद्ध होगा। फिर इनको ये पता नहीं कि इससे फिर लोग सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पर आने के बाद यह लूटपाट मच सकती है। फिर ये सोच रहे होंगे कि हम तो इमरजेंसी लगा देंगे मिलिट्री को, फिर इनको ज़्यादा क्रश कर देंगे। इनको ये पता नहीं कि फिर मिलिट्री अपना क्या रूट लेगी, चाल उल्टी भी हो सकती है, फिर भगदड़ भी मच सकती है, फिर नुकसान, विप्लव हो सकता है, फिर नुकसान भी होगा। फिर घना नुकसान उठाने के बाद कोई दिमाग सेट होगा, अरे भाई इतना नुकसान उठाने के बाद दिमाग सेट हुआ तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। कहते हैं नहीं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए तो फिर उसके बाद वर्षा का क्या मतलब है। लेकिन परमात्मा इतना बड़ा नुकसान नहीं करे। लेकिन आजकल जो हालतें बन रही हैं, जिस तरह से हम इस सुपर कंप्यूटर को डील कर रहे हैं, उस हिसाब से तो भयानक हालातें आएंगी, भयानक नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, लेकिन लोग कोई मानते ही नहीं है कि इसका सही रास्ता तो ऐसा है। आगे जब रिजल्ट आएंगे, जब भगदड़ मचेगी, जब संसद और विधानसभा भवन सूने पर जाएंगे, जब हा हू मचेगी, तब लोगों के समझ में आएगी। लेकिन कौन जाने तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए दोस्तों, मेरा इस बारे में बड़ा रिसर्च रहा है और मैं अपने अनुसार ये बताता हूँ कि ऐसा होगा। ऐसा होने के बाद जो मैंने ये बताया, देखो कोई भी निकले, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मेरा रास्ता सही है, ऐसा कर लो भारत वर्ल्ड पावर बन जाएगा, ऐसा कर लो। सैकड़ों हज़ारों आवाज़ें ऐसे आती जा रही हैं और हम आशा करते हैं कि भगवान किसी देवी तत्व को, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को, किसी ग्रेट साउल को भेज दे। तब क्या होगा, तब सचमुच में भारत ग्रेट इंडिया बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा। इसमें हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कंप्यूटर को डील करने का एक तरीका है। यह बड़ा आसान तरीका है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक अंगुली से ही टिक करने से ही वह एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा ही है। यदि हम इसको पीठ पर करेंगे या दूसरी तरह से करेंगे तो इससे नुकसान भी भयानक हो जाएगा। और हमारे कंप्यूटर तो छोटा सा है, यहाँ वर्ल्ड कंप्यूटर में या कंट्री कंप्यूटर का जो उसका हिस्सा है, यहाँ पर अति भयानक हो सकता है और दुनिया में होता रहा है। इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि इसको शांति के साथ देखो, वरना ऐसा भयानक हो सकता है जिसका कोई पारावार नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, मेरे पास वो फार्मूला है, किसी को जानना है तो जान लो, और इसमें मैं कोई गुरेज नहीं, मैं अपने दावे के साथ कहता हूँ कि वह फार्मूला मेरे पास है, पूरा तो मेरे पास है, औरों के पास भी होगा, होने दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत को बचाओ, तब ये महान बनेगा, तब लोगों की जानें बचेंगी। वरना ये अंधे लोग, ये भ्रष्ट लोग, ये तो भयानक नुकसान करके भागेंगे ही। कुछ पकड़ लिए जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का भयानक कचूमर निकल जाएगा। इनका क्या है, ये तो मौज किया है, भाग गए तो भी मौज करेंगे, पकड़ लिए गए तो अपना फल भुगतेंगे। इसलिए सबको चेतने की ज़रूरत है कि हम ऐसा करें। दोस्तों, आज मेरा फिर ये वीडियो लेट आया है क्योंकि सुबह ज़्यादा सर्दी होती है, फिर भी लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, उनका प्यार भरा इस तरह का आग्रह होता है कि मैं फिर
इसको बना ही रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।